दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां हमें विप्रो के अंदर पिछले रीडिंग सेशन के अंदर हमें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिल चुका था। 485 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नज़र आ चुकी थी। अभी विप्रो कंपनी के अंदर अगर आप लगातार दोस्तों एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार कंपनी क्या कर रहा है, एक पैटर्न में रिपीट कर रहा है, एक सीक्वेंस हमें फॉलो कर रहा है। लगातार लोअर एंड लो कंपनी में क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार कंपनी गिरावट आ रहा है। अभी ये गिरावट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो 11% तक की गिरावट हमें विप्रो कंपनी के अंदर नजर आया। अभी ये गिरावट के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पिछले 1 महीने से जो गिरावट नज़र आए हैं ना, एक अपडेट आया था। उस अपडेट के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया था एक्सेंचर्स के द्वारा। तो एक्सेंचर्स कंपनी का जो रिजल्ट्स था वो बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आया था। तो बुरा रिजल्ट्स आने की वजह से ही मार्केट भी ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है, ब्रोकरेज फर्म भी ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि कंपनीज बिल्कुल भी अच्छा खासा आईटी सेक्टर की कंपनीज में परफॉर्म नहीं करने वाला, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर बुरा रिजल्ट परफॉर्म करता है तो बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख के अच्छी कंपनीज के अंदर भी माल बेचने लगते हैं। उस हिसाब से लगातार कंपनी के अंदर हमें गिरावट नज़र आ रही है एंड ऊपर से एक प्रेशर अभी भी हमें बना हुआ है। ये गिरावट सिर्फ विप्रो के अंदर नज़र नहीं आए, बल्कि जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, हर एक के अंदर गिरावट आया। अभी एक्सेंचर्स का अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये ऑफिशियल बेसिस के पर मैंने एक्सेंचर्स का चार्ट ओपन किया हुआ। यहाँ अगर आप देखोगे $333 के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये यूएसडी के अंदर, ये अमेरिकन मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, जहाँ एक्सेंचर्स के अंदर भी टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 14 से 15% तक का करेक्शन हमें एक्सेंचर्स के अंदर भी देखने को मिल चुका है। लेकिन ये कंपनीज विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस, जितना आपको इन कंपनीज के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए ना, उतना कंपनीज के अंदर बाइंग करना, क्योंकि आप अगर बाइंग नहीं करेंगे, रिटेलर्स अगर बाइंग नहीं करेंगे तो एक चुपके से बहुत बड़ा बाइंग हमें लगातार दोस्तों किए जा रहा है। तो वो बाइंग का डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ मंडे के दिन कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस आ सकता है, चले उसको एनालाइज कर लेते। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि रेशो होता है 70% से लेके 30% के आसपास। अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर पिछले रीडिंग सेशन के अंदर अगर तेज़ी आता है तो 70% चांसेस ये होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी तेज़ी आ सकता है, और 30% चांसेस ऐसा होता है कि तेज़ी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो पिछले रीडिंग सेशन के अंदर हमें नैस्डैक कंपोजिट यानी कि अमेरिकन मार्केट के अंदर जो नैस्डैक इंडेक्स लिस्टेड है, इसके अंदर 99.9% जो कंपनीज है वो आईटी सेक्टर के ही लिस्टेड है। तो नैस्डैक के अंदर हमें पिछले रीडिंग सेशन के अंदर कहीं ना कहीं इंडेक्स के अंदर 1 से 1.5% तक की तेज़ी नज़र आ चुका था। तो अगर मंडे के दिन यानी कि कल के दिन दोस्तों मार्केट के अंदर अगर तेज़ी आता है तो विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो, तीनों कंपनीज के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ सकती है। अभी ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी कंपनीज का रिजल्ट कैसा आने वाला है। जो कि विप्रो का जो रिजल्ट आने वाला है उसका डेट है 19 अप्रैल। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नज़र आएगा 19 अप्रैल को तो 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो विप्रो के अंदर डिविडेंड का कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला। डिविडेंड का बेनिफिट्स आपको टीसीएस के अंदर और इन्फोसिस के अंदर मिलने वाला है। तो विप्रो के अंदर अगर आप डेटा ऑब्जर्व करके देखेंगे तो कौन बाइंग कर रहा है, अगर पब्लिक बाइंग नहीं कर रहा, रिटेलर्स बाइंग नहीं कर रहा, एफआईज और डीआईएस बाइंग नहीं कर रहा, तो जो बाइंग हमें किया जा रहा है वो विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किए जा रहा है। जो कि हर एक महीने का डेटा अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाइंग साइड का दोस्तों डेटा है। ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग। जहाँ हर एक महीने के अंदर देखोगे तो लगातार दोस्तों बाइंग का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाली बात है। तो एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, जो ब्रोकरेज फर्म बोल रहे हैं कि सर ये कंपनी डूब जाएगी, ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ये कंपनी खत्म हो जाएगी, तो म्यूचुअल फंड्स क्यों निवेश कर रहे हैं दोस्तों, राइट? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपके साथ पूछ रहा हूँ। आप जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। कोई अपने पैर के ऊपर क्यों कुल्हाड़ी मारेगा? क्योंकि उनको पता होता है दोस्तों कि आने वाले सालों में कौन से सेक्टर चलने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये
तेजी आने से पहले गिरावट के ही अंदर निवेश करती ताकि इनको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न मिल सके। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर करेक्शन वाले सिनेरियो के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किए जा रहा है। तो आप समझ जाना कि रिजल्ट जो आने वाला है Q4 का हर एक IT से कंपनीज का वो बहुत अच्छा खासा आ सकता है। ऑलमोस्ट जितना मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है उतना ये फुलफिल हमें नजर आ सकता है। एज पर द म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है उस हिसाब से तो यही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो रिजल्ट आने वाला है मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकता है। तो जरूर कंपनी जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते। अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है इरेडा। तो इरेडा कंपनी के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 12% की तेजी देखने को मिल चुका था। ये 12% की तेजी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने देखा होगा तो यही तेजी 14% के आसपास थी। और इरेडा कंपनी के अंदर तेजी क्यों आ रही है? पिछले 5 दिनों में ही इरेडा कंपनी के अंदर 26 से 27% की तेजी हमें देखने को मिला। आप देख सकते हो लगातार हमें कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। ऐसे अचानक से तेजी क्यों आया? ये दोस्तों कोई अचानक से तेजी नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर लेवल से कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बॉटम से लेके टॉप तक तो इरेडा कंपनी के अंदर 40% की तेजी कितने दिनों में, 10 से 15 दिनों में ही दोस्तों हमें तेजी देखने को मिला है। अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन पकड़ सकते हो। 10 दिनों में आपको इरेडा कंपनी के अंदर 40% तक की तेजी नजर आ चुकी। अभी ये जो तेजी हमें देखने को मिला है ये कोई तेजी डायरेक्टली हमें तेजी नजर नहीं आया। इसके पीछे का रीजन है, तेजी आने के पीछे का एक रीजन है, क्योंकि यहाँ अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो जो सर्किट का जो फिल्टर है वो चेंज किया गया है इरेडा के अंदर। पहले इसका जो सर्किट लगने का जो परसेंटेज था वो 5% था, यानी कि कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट भी लग सकता है और 5% का लोअर सर्किट भी लग सकता था। यही 5% का सर्किट को चेंज करके 20% किया गया है। अभी क्या है, मंडे से अगर सर्किट लगा तो डायरेक्टली 20% तक का सर्किट लगेगा, या फिर अगर अपर सर्किट लगेगा, या फिर अगर गिरावट आए तो 20% तक का लोअर सर्किट लगेगा। तो जो सर्किट का जो परसेंटेज था वो अच्छा खासा इंक्रीज किया गया है, 5% से 20% हमें किया गया है। यही खबर से, यही अपडेट से जो सर्किट्स हमें चेंज किया गया है, यही वजह से हमें तेज़ी देखने को मिला है। अभी अगर आप देखोगे तो इरेडा कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी NBFC सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करते हैं। तो NBFC सेगमेंट से अगर कंपनी बिलोंग करता है, ये कंपनी कोई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, लेकिन NBFC कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन ये जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को। जो फाइनेंस है ये प्रोवाइड करता है रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को। तो अभी तेजी आने का मेन रीज़न तो मैंने आपके साथ शेयर किया न्यूज़, उसके साथ साथ अगला रीज़न है इनका टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर देखोगे तो कई सारे कंपनीज 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, जो कि येलो लाइन है, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स का क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं लिया तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कई सारे कंपनीज हमें सपोर्ट लेता है। तो यहाँ अगर एक पॉइंट नोट करके चलेंगे तो जो इरेडा कंपनी के द्वारा 50 दिन का मूविंग एवरेज तो ब्रेक किया था, लेकिन यह एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके हमें तेजी आना शुरू हुआ। देखिएगा ये एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ, फिर इस डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया, यही एंट्री था। और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर तेजी 40% तो नहीं, लेकिन यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 30 से 35% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुका है। और करंट बेसिस के ऊपर ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि इरेडा कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द 200 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है, क्योंकि ये टारगेट्स हमें दिया था एक दिन पहले। और जो टारगेट कोई लॉन्ग टर्म का नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट टर्म का टारगेट हमें 200 रुपीज़ का इरेडा कंपनी के अंदर दिया गया है। तो एक ही दोस्तों मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, अच्छी कंपनीज के अंदर बहुत सारे FIs के द्वारा, DIs के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ऑलरेडी हमें खरीदारी किया जा रहा है। तो जिस हिसाब से वो डेटा को देख के हमें पता लग सकता है कि कौन सी कंपनी इसके अंदर बड़े बड़े लोगों का पैसा आ रहा है। तो बड़े लोग अगर पैसा डाल रहे हैं तो दोस्तों ये पैसा कोई ब्लाइंडली पैसा नहीं डालता, आग बंद करके कोई पैसा नहीं डालता, कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इनका स्टडी बहुत ज़्यादा होता है, हमारे से कहीं गुना ज़्यादा दोस्तों ये लोग स्टडी करते हैं, राइट। और इनका एंट्री इरेडा जैसी कंपनी के अंदर हो रहा है, विप्रो जैसी कंपनी के अंदर हो रहा है। तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला है, और आने वाले समय के अंदर, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में बड़ी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल पाएगा, जो कि रिटेलर बिल्कुल भी इसे कैच नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसे कैच करना है तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं सूरत वाला बिजनेस ग्रुप, जो कि 925 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम में इस कंपनी ने 318% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी
रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।